तीन क्वेश्चन लिखे हैं। ये मोर देन वन का है, एडवांस 2017, एडवांस 2014 का है, जहाँ पर स्टार लिखेंगे वही मोर देन वन का है, और ये भी सिंगल ऑप्शन का है। ये क्वेश्चन हम आप लोग करके आए हैं, इसलिए इसको करवाएंगे नहीं, सिर्फ लिख दिया हमने कि आपको आ रहा है। और आइए इन क्वेश्चंस को, जो हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस आपके जो आते हैं एडवांस में, खासकर सेट पर भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पर्पज से इसको हमने लिया है। और देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, ये इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 और ये 3। तो पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पहले वाले को, और देखिए क्या क्या गिवन है। px इक्वल टू 1/3, px बाई वाई इज इक्वल टू हाफ, और py बाई x इक्वल टू 2/5। और फिर ऑप्शन px डैश बाई वाई पूछा जा रहा है, px इंटरसेक्शन y पूछा जा रहा है, px यूनियन y py पूछा जा रहा है। तो यहाँ से py भी निकाल सकते हैं और p इंटरसेक्शन x भी निकाल सकते हैं। तो पहले जो निकाल सकते हैं आप उसको निकाल लीजिए। यहाँ से आइए, पहले इसको यूज करने जा रहे हैं। px बाई वाई इज इक्वल टू हाफ, ये गिवन है, इसकी वैल्यू लिख दीजिए। क्या लिख दें? p बोलिए x इंटरसेक्शन y अपॉन क्या, py। ये किसके बराबर हुआ? हाफ के। इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये ऑप्शन में पूछा गया इंटरसेक्शन, तो अब इसको यूज कर लीजिए। यहाँ से px पता है, ये वैल्यू इंटरसेक्शन में निकल आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई x, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेट का बढ़िया यूज है, जो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स सेट्स। तो सेट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और हैं भी है, आप देखिएगा इसमें। तो ये किसके बराबर हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई x डिवाइडेड बाई क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 2/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई y आ गया, एक यहाँ से आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई y ये 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये आपको गिवन है कितना, 1/3, यानी मीन्स आ गया 2/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई y आ गया। अगर ये लिखा गया है 1/5 लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ y के बारे में कहा गया है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो बाई फर्स्ट वैल्यू लिख दीजिए, बाई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो py क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हुआ, बाई फर्स्ट 2/15, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, ये इज इक्वल टू हाफ इंटू py आपको निकालना है, वो भी ऑप्शन में है, तो ये आपका हो गया py। और यहाँ से ये py किसके बराबर आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y किसके बराबर आ गया, 4/15। अगर ये लिखा गया है तो सही है, अदरवाइज गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, क्योंकि इंटरसेक्शन भी आ गया है, तो ये आपने एडिशन थ्योरम पढ़ाई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू क्या हुआ, px प्लस py और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से क्या हुआ, px कितना है, 1/3 था शायद, हाँ 1/3 है, और py आप निकाल के आए हैं 4/15, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y भी कहीं निकाल के आए हैं, क्या निकाले हैं, 2/15। तो यहाँ पर कुछ ना करिए, एलसीएम को खाली सेम कर लीजिए। तो इसमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 5 से, तो इस सबका एलसीएम सेम हो गया, 5 और प्लस 4 9 माइनस 2 कितना 7 बाई कितना 15। इसको भी चेक कर लीजिए, अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी रॉन्ग है। अब आ जाइए ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए इंटरेस्टिंग है, आइए देखिए क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अगर कभी भी डैश लग के आता है और कंडीशनल के हिसाब से तो कोई मसला नहीं है, इंटरसेक्शन लेंगे। तो आइए इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश इंटरसेक्शन क्या, y अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये लिख दीजिए। एक्स डैश इंटरसेक्शन, जब इस तरीके की चीजें आ जाए, एक्स और वाई दो इवेंट एक्स वाई जेड है, तो इसका वेन डायग्राम से जाइएगा हमेशा, ये हमने आपको सेट में बता रखा है। और इसका सैंपल स्पेस ही जो है वो होगा क्या, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये आप इसका फटाक से वेन डायग्राम बना लीजिए और ये ऐसे दिखा दीजिए। एक्स और वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई मिल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने एक्स बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, वाई। और एक्स डैश कौन सा पोर्शन होगा, खाली उसी को हम शेडेड कर रहे हैं, किसी और को नहीं। ये एक्स डैश, ये
ये आपको जो जिसको मैंने शेड किया है वो कोई और नहीं हुआ, कौन हो गया बोलिए, एक्स डैश हो गया। और एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई ए, ये इतना पोर्शन हुआ जिसको अब हमने डबल शेड कर दिया ये। और ये कोई और नहीं है, कौन है, वाई माइनस एक्स है, ए माइनस बी। यानी अब आप इसको अगली लाइन में कुछ ना करिए, ये लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलिए, वाई माइनस एक्स, ये वाई है, ये वाई माइनस एक्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालना तो कैसे निकालेंगे, यहीं से आपको ये रिजल्ट में दिमाग में रख लीजिएगा। और इस पर भी वेन डायग्राम से जा ही रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाई हो गया, वाई माइनस एक्स पहचानिए यहाँ पर क्या बनने जा रहा है, यही पोर्शन तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस एक्स क्या बनने जा रहा है बताइए, अरे ये पोर्शन किसके बराबर बनने जा रहा है, ये वाई माइनस एक्स ही तो है, ये आपने एक्स इसके कॉमन को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है। अगर इसको हम ए ये, इसको भी अगर हम हॉरिजॉन्टली शेड कर दें ए ये, और चूंकि हमें एक्स मालूम है वाई मालूम है, इसी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो इस पोर्शन को वेन डायग्राम से देख करके जो चीज हमको गिवन है वो गिवन क्या है, आपने पी वाई निकाल लिया है, पी इंटरसेक्शन एक्स, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल लिया है। तो इसको देखते हुए बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस एक्स को यहां पर क्या लिख दें, जल्दी बोलिए, हाँ पी वाई, वेरी गुड, पी वाई माइनस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, वेरी गुड, ये दिमाग में रखिएगा, इसी रिजल्ट से जाइएगा कभी भी। तो अब यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट लिख लीजिएगा, जिस पे डैश लगा है और दूसरे का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पे डैश नहीं है उसमें से माइनस कर दीजिएगा दोनों के इंटरसेक्शन को, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ये मैंने आपको वेन डायग्राम से दिखा दिया, और मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि इसमें वेन डायग्राम का बहुत बड़ा यूज होगा। समझ में बात आई कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो अगर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जिस पर डैश लगा है, इंटरसेक्शन है, तो आप ये दिमाग में ऑब्जेक्टिव करना डाल करिएगा, वेन डायग्राम हमने करके दिखा दिया, इसलिए इसको हमने रिजल्ट में पीछे नहीं कराया, क्योंकि हम सोचे थे क्वेश्चन में करा देंगे, वो चीज हमारी यहाँ पर आ गई। तो अब बताइए क्या लिख दे, ये हो गया 1 माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई 2/15 अपॉन पी वाई बोलिए 4/15, तो क्या आ गया हाफ, यानी 1 माइनस हाफ, अरे ये 1 हो गया, और ये जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर बचा 4 नीचे, तो क्या बचा हाफ, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस हाफ, यानी वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर ये भी लिखा है तो सही है, अदरवाइज गलत है, यानी ये दो ऑप्शन सही है, बाकी दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं, बोलिए भाई इसमें कोई डाउट है, जल्दी नोट करिए आगे चलिए। अब यहां से दो चीजें दिमाग में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इंटरसेक्शन अगर डैश के साथ किसी एक सेट का दूसरे से है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। तो रिजल्ट नहीं लिखा रहा है, वेन डायग्राम तो मैं आपको समझा दिया। देखिए 2014 का क्वेश्चन देखिए, एडवांस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 boys and 2 girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her is, ये लाइन समझिए, यानी 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, इनको जो है इनको 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को एक क्यू में खड़ा किया गया है। अब देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड। नंबर ऑफ गर्ल्स अहेड मीन्स क्या कि जो गर्ल्स आगे हैं उनसे जो बॉयज आगे रहेंगे वो हमेशा एटलीस्ट 1 मोर रहेंगे, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कुल तो 5 लोग हो गए, तो इनको एक साथ पहले खड़ा कर दीजिए, तो NS की वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल 5। और ये मैंने आपको बता रखा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू याद रखिएगा। फैक्टोरियल 5 कितना, 120, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए, 120, हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे, चलिए 120।
अब आइए फेवरेबल इवेंट्स ले लीजिए, यानी इसको डायरेक्ट ले दे रहे हैं। तो आइए पहले इसको लेने से पहले यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। आइए इनकी पोजीशन को हम अलॉट कर दे। पहले ये हमने बॉयज कर दिया, ये बॉयज कर दिया, ये बॉयज कर दिया। अब पोजीशन क्या बच रही, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर गर्ल्स कतई नहीं आएगी क्योंकि बॉयज को याद रखना, ये पोजीशन नहीं। अब देखिए एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई, एक ये हो गई। गर्ल्स कितनी है, 2। समझिए बात को ध्यान से। तो इन तीनों जगहों में से 2 को एक साथ अरेंज करना है। लेकिन अब क्या है, यहां पर 2 गर्ल्स नहीं आ सकती, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां 2 गर्ल्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो बॉयज है फिर यहां पर 2 होने चाहिए। इसका मतलब ये पोजीशन 2 गर्ल्स के लिए नहीं है। तो हम क्या करें, ये 3 पोजीशन है, इनमें से क्या 2 गर्ल्स है, 2 को क्या करें, सेलेक्ट कर लें। तो जब ये हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एनी टोटल क्या आ जाएगा, बोलिए 3C2 इंटू, बोलो इन 2 को अरेंज किया, नहीं सॉरी सेलेक्ट किया, और इन्हीं 2 को बाद में क्या करिए, अरेंज कर दिए, हो गया। अब समझिए इंटरेस्टिंग क्या है यानी मीन्स क्या हुआ, इन बॉयज के बीच में हमने एक ही एक गर्ल्स को किया है। क्या ये दोनों गर्ल्स एक साथ नहीं आ सकती, बोलिए? और जब ये दोनों गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी तो बॉयज के बीच में एक गर्ल्स का आना और 2 का साथ आना, कौन सा केस हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मीन्स क्या, बोलिए प्लस। बात क्लियर हो गई? अब समझिए जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो अब यहां पर पहचानिए कि इस पोजीशन पर क्या होगा, 2 गर्ल्स नहीं आएंगी। अब 2 पोजीशन बची, इन्हीं दोनों में से किसी एक पर 2 गर्ल्स आएंगी। इस पोजीशन पे नहीं आएंगे। अब दोनों बॉयज साथ हो गए, जब यहां 2 गर्ल्स आएंगी, यहां आएंगे, तो 2 जगह हैं, 2 गर्ल्स हैं। तो अब इनको 2C2 लिखने की जरूरत नहीं है, इनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग इस बात का है कि इन दोनों पोजीशन पर अगर हम डायरेक्ट अरेंजमेंट लगा दें तो यहां आएंगी, यहां आएंगी, लेकिन एक क्या करें, इन दोनों में से किसी एक जगह को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। तो कितनी जगह हैं, 2, तो प्लस बोलिए 2C1। अब उन्हीं दोनों को चाहे यहां सेलेक्ट किया चाहे यहां, तो बॉयज दोनों साथ हो गए ना। और जब दोनों बॉयज साथ हो गए तो जाहिर है 2 गर्ल्स अगर यहां आए चाहे यहां आएंगी तो क्या हो जाएगा, बोलिए नंबर ऑफ बॉयज हमेशा क्या होगा, अहेड होगा एटलीस्ट। समझ में आ रही बात क्या नहीं? जितनी यहां पर गर्ल्स हो जाएंगी, अब यहां पर 2 गर्ल्स हो जाएंगी तो 2 बॉयज भी हो गए। बात क्लियर हो गई? इसलिए यहां पर 2 गर्ल्स कभी नहीं आएंगी। अब इनटू क्या लिखे, बोलिए फैक्टोरियल 2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? अब एक चीज और बचा रह गया है कि हमने अभी सिर्फ गर्ल्स को ही अरेंज किया है, बॉयज को अरेंज नहीं किया है। तो बॉयज को अरेंज करने के लिए बॉयज कितने हैं, 3। तो इन पूरे के साथ ही अगर ये केस होगा या ये केस होगा गर्ल्स के लिए, तो अब लेकिन बॉयज को भी तो अरेंज करना है। तो बॉयज के लिए कितने मेथड हो गए, इनटू फैक्टोरियल 3। अब भी नहीं समझ में आया, बोलिए कोई डाउट? ये पोजीशन गर्ल्स को हम नहीं देने जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? क्योंकि यहां अगर इस पोजीशन को सेकंड वाले केस में दे देंगे तो दोनों गर्ल्स क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। हाँ, सिंगल केस में देंगे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ये एनी आ गया, अब कर लेंगे। अब देखिए एनी ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 6 और प्लस 2 इंटू 2 4, कितना हो गया 10 इंटू कितना आ गया 60। तो डायरेक्ट कर दें, समझ में आ गया? और प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ये एनी बाई एन एस 60 बाई 120, यानी क्या आ गई, आप कहीं है ऑप्शन में? समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट? देखिए समझिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने नोट्स में सॉल्व करवा के आए हैं। आप लोगों ने खुद ही सॉल्व किया था, हमें मतलब हमने नहीं सॉल्व किया था, आप लोगों ने सॉल्व करके इसको दिखा दिया है। क्योंकि 4 पर्सन्स हैं, इसमें मैंने 3 के लिए कराया था, याद है ना? और एग्जैक्टली 1 सॉल्व करे, एग्जैक्टली 2 सॉल्व करे,
और 3 सॉल्व करें वो कराया था, और यहाँ पर है इस सॉल्व करेक्टली बाई और एटलीस्ट 1 भी कराया था, एटलीस्ट 2 भी कराया था हमने, तो उसी में कई पार्ट थे। तो ये आपका है सॉल्व करेक्टली बाई एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज, तो इसमें ना इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, ना सॉल्व होने की निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, उसको 1 में से क्या करिए माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने करके दिखाया भी था, तो इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं। आइए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और इसको देखिए, पैराग्राफ है 2014 एडवांस का। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 1 to 3, बॉक्स 2 कंटेन्स 5 कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड बॉक्स 3 कंटेन्स 7 cards bearing numbers 1 2 3 4 5 6 7. A card is drawn from each of the boxes, यानी मीन्स क्या, हर बॉक्स से एक एक कार्ड निकाला जा रहा है। उसके बाद कह रहा है let xi be the number on the card drawn from the ith box। देखिए इसमें दो चीजें हैं, इसमें जो है xi be the number on the card drawn from the ith box 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, xi यानी x1 बोल देंगे तो वो जो फर्स्ट बॉक्स है उसके ड्रॉन कार्ड का नंबर हो गया, x2 बोल देंगे तो किसके लिए हो गया, सेकंड के लिए, x3 हो गया तो किसके लिए हो गया, थर्ड बॉक्स के लिए, जो उस पर नंबर है वो हो गया। अब पहला पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ऑड, यानी 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे देख लीजिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 बॉक्सेस हैं, एक है B1 है ना भाई, ये इसको हम B1 बोल दे रहे हैं, दूसरे वाले को क्या बोल दे रहे हैं B2, तीसरे वाले को B3, ये बॉक्सेस बोल दिया। और इनमें कार्ड हैं, पहले वाले में कितने कार्ड हैं, 3, जिस पर नंबरिंग लिखी है 1 2 3, तो जो लिखा है हम वही दे रहे हैं, सिंबल बदल नहीं रहे हैं। ये बॉक्स 1 है, फिर बॉक्स 2 है, जाने दे रहे हैं, वही क्वेश्चन में ही काम चल जाएगा हमारा। अब आइए समझिए, एक इससे निकाला गया, एक इससे निकाला गया, एक तीसरे वाले से निकाला गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी आपको कुछ नहीं करना, 3 नंबर का एडिशन ऑड लेना है, 3 नंबर का एडिशन ऑड लेना है। बताइए 3 नंबर का एडिशन कब ऑड होगा, जब उसमें बोलिए एग्जैक्टली 1 ऑड हो, एटलीस्ट 1 नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 2 ऑड हो गया तो 2 ऑड का एडिशन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 ऑड हो या तीनों ऑड हो, यानी मींस क्या x1 जो है फर्स्ट बॉक्स से, x2 किससे है, सेकंड बॉक्स से, x3 किससे है, थर्ड बॉक्स से है। तो या तो x1 ऑड हो और x2 ऑड हो और x3 ऑड हो, और बाकी और निकाले तो 3 गए, बाकी 2 क्या हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट हो ना, तीनों बॉक्स से कार्ड निकाले गए हैं, तो तीनों बॉक्स से कार्ड का निकालना कौन सी इवेंट हुई, बोलिए, नहीं तीनों बॉक्स से कार्ड का निकालना कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। तो अब इसका मतलब क्या कि एक मतलब एग्जैक्टली 1 ऑड हो या तीनों ऑड हो, तो एग्जैक्टली 1 ऑड हो तो x1 ऑड हो यानी फर्स्ट बॉक्स का ऑड हो, फिर क्या हो बोलो, x2 ऑड हो मींस सेकंड बॉक्स का ऑड हो, और x3 ऑड हो यानी थर्ड बॉक्स। तो बाकी जो दो और निकाले गए वो सब क्या हो, इवन, तभी तो इवन, 2 इवन का एडिशन, एक उसका, अगर 2 ऑड ले लिया एक इवन तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो, एग्जैक्टली 1 ऑड हो यानी बॉक्स x1 ऑड हो और x2 हो और x3 हो, या क्या हो, और तीनों। तो देखिए अब क्या हो गया, एनी क्या हो गया, एनी क्या हो गया बोलिए, पहले वाले बॉक्स पे ये कितने ऑड है, 2, तो 2c1 इनटू, अब जो x2 x3 है वो क्या हो, इवन हो, तो x2 कहां इवन कितने हैं, 2 4, यही तो है, इनटू बोलो 2c1 इनटू तीसरे वाले पाई इवन कितने हैं, इवन कितने हैं, 2 4 6 क्या 3c1। ये हम इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं कि हमने ऑड लिया पहले वाले से, यानी x1 को ऑड लिया, फिर प्लस किसको ऑड लेने जा रहे हैं, x2 को। समझ में आ रहा है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अब x2 को ऑड लेने जा रहे हैं तो इसको इवन ले रहे हैं पहले वाले को, तो यहां पर इवन कितना है 1, तो 1c1 कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उस पर लिख रहे हैं, इनटू बोलिए सेकंड वाले पे ऑड आइए, कितना है 1 3 5, जल्दी बोलिए 3c1 इनटू इवन हो, तीसरे पे आइए कितने इवन है
2 4 6, जल्दी बोलिए 3 7 और प्लस, अब किसको ऑड लेने जा रहे हैं? x3 को। तो आइए तो शुरू के दो क्या हो? इवन हो। तो बोलिए पहले में इवन कितने हैं? पहले में कितने इवन है? एक ही तो है, तो 1 C1 लिखिए, चाहे ना लिखिए, लेकिन आपके समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। फिर बोलिए दूसरे वाले में कितने इवन है? तो 2 C1 इंटू, बोलिए तीसरे वाले में कितने ऑड है? 1 3 5 7, कितना? तो ये क्या हो गया? 4 C1। और या तीनों क्या हो? ऑड हो। पहले का भी ऑड हो, दूसरे का भी ऑड हो। भाई 3 नंबर ऑड है तो उनका भी एडिशन क्या हो जाएगा? ऑड ही हो जाएगा। 2 का इवन हो गया, 32 ऑड हो गया। फिर तो अब आइए, पहले में ऑड कितना है? जल्दी बोलिए। दूसरे में ऑड कितना है? 3 C1 1 3 5, ठीक। तीसरे वाले में बोलिए 4 C1। ये आपका एनी आ गया पहले केस का। तो एनी की वैल्यू क्या आ गई? फटाफट बोल दीजिए। 2 2 3 12 प्लस, फिर बोलिए जल्दी से, बोलिए 9, फिर बोलिए 8, फिर बोलिए 24, ठीक। चलिए ऐड करिए जल्दी से, इसको जल्दी करिए। जल्दी करिए, कितना आया? 50। सही से ऐड किया है, हम भी ऐड कर लें। चलिए आप ही लोग वाला लिख रहे हैं, हम नहीं ऐड किए। एनी आ गया। अब आइए एनएस निकाल लीजिए, क्योंकि पहले वाले में कितनी है? 3। भाई तीनों से निकाले गए, एनएस निकाल लिए। तीनों बॉक्सेस से क्या कार्ड का निकालना? तो पहले में कितने हैं? तो 3 C1, यानी 3 इंटू, बोलिए दूसरे वाले में कितने हैं? 5 C1 इंटू 5 बोलिए इंटू 7 C1 मीन्स 7। जल्दी बोलिए कितना आ गया? चलिए इसकी कैलकुलेशन हम ही कर ले रहे हैं। क्या गई? 105। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई ऑड होने की? यानी P डायरेक्ट लिख दीजिए, इसमें समझना करिए नहीं। 53/105। अगर ये कैंसिल होगा तो चूंकि 105 के साथ एलसीएम यही लिख दिया गया है। कहाँ लिखा गया है? ये आपका ऑप्शन है, सही है। समझ में आ गया? अब आ जाइए सेकंड वाले को करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए क्या लिखा गया है। ये इस क्वेश्चन को जो हम करने जा रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं एडवांस वाले किसी शक्ल में पूछा करते हैं। यहाँ पैराग्राफ में पूछ लिया, x1 x2 x3 आर क्या इन एपी। अगर x1 x2 x3 एपी में है, बोलिए ये तो प्रूफ करना है। तो अब बताइए इसका ट्वाइस किसके बराबर होगा? x1 प्लस x3 मीन्स क्या कि अब कुछ नहीं करना है। x1 किस बॉक्स का है? फर्स्ट बॉक्स का। x3 किस बॉक्स का है? थर्ड बॉक्स का है। इसका मतलब जो अभी आपने ऑड लिया था वही दोनों का एडिशन क्या लेना है, यानी फर्स्ट बॉक्स वाली बॉल को क्या लेना है? ऑड, और थर्ड वाली बॉक्स को भी क्या लेना है? ऑड। दो ऑड का एडिशन क्या हो गया? इवन। या दोनों को क्या ले लें? इवन। दोनों x1 फर्स्ट बॉक्स की बॉल है, x3 किसकी है? थर्ड बॉक्स की है, और सबसे एक एक बॉल निकाली गई है, एक एक कार्ड निकाला गया। सॉरी, क्योंकि बॉक्स के नाम पर बॉल ही आती है, तो एक एक कार्ड निकाला गया है। तो पहले वाली भी क्या हो जाए? बोलिए ऑड हो जाए, और दूसरी वाली भी क्या हो जाए? ऑड हो जाए। तो दो ऑड का एडिशन क्या हो गया? इवन हो गया। या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव दोनों क्या हो जाए? इवन हो जाए। तो निकाले डायरेक्ट एनएस आप निकाल के ही आए, इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि निकाला एक ही जगह से है, तीनों से निकाला है। तो अब बोलिए फटाक से, भाई x1 x2 x3 ही तो है, तीनों तो है ही है। तो आप बताइए, खाली इसी को चेक करिए और आप देख लीजिएगा। अभी हम आपको एक एग्जांपल भी लेके दिखा देते हैं, जिसमें आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो आप कर रहे हैं कैसे 2x2 हो रहा। 2x2 मीन्स क्या? इवन। भाई 2 के साथ में x2 का इंटू, वो कैसा भी नंबर होगा 2 के साथ में इवन, तो अब यही तो इवन हो रहा है, तो ये ऊपर करके आए हैं। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? एनी किसके बराबर हो गया यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए? जल्दी बोलिए। x1 हम ऑड ले रहे हैं, 2 C1 यानी 2 इंटू x3 तीसरे वाले पे ऑड ले रहे हैं, कितने हैं? 1 3 5 7 इंटू 4 C1 प्लस दोनों को ले लिया, क्या लिया? ऑड। अब दोनों क्या ले लें?
इवन, तो दोनों क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक ही बॉल निकाली गई है। अगर एक मरतबा क्या हो गई, बोलिए ऑड होगी तब इवन नहीं होगा, वो प्लस कर दे रहे हैं। जल्दी बोलिए इवन कितना पहले वाले में, बोलिए, तो ये 1 हो गया इनटू, बोलिए तीसरे वाले में इवन कितना है, 2 4 6, क्या हो गया 3 3 1 3, समझ में आ गया। तो ये कुल कितना आ गया 9, समझ में आया। और चूंकि x1 x2 x3 तीनों की बात कर रहा है? अच्छा 11, चलिए भाई आप लोग कह रहे हैं तो 11 लिख दिया हमने, ये 11 लिख दिया, तो हम आप लोगों ने 9 कैसे बोल दिया, चलिए 11 कर दिया। अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि एपी में होने की 11 बाई कितना 100, भाई तीनों निकाले गए ना, इन्हीं तीनों को तो है 105, ये भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, समझ में आया। अब देखिए आपके दिमाग में बात आ रही होगी ये कैसे आपने कर दिया, तो इस चीज को भी हम समझाते हैं। जो x1 पहले बॉक्स का निकला है, क्या निकाला है हमने, ऑड, हम लेके दिखा दे रहे हैं। ऑड कितने हैं 1 3, तो कोई एक ऑड ले लीजिए, कौन सा ले ले जो आप चाहें, कौन सा ले लें 1, और दूसरे का एक ऑड कोई भी ले लीजिए, ले लीजिए 5 1 5 कितना हुआ 6, बोलिए 1 5 6 हुआ, तो ये ट्वाइस ही तो इसका। और देखिए सेकंड में 6, ये आपका जो आपका है ये किसके बराबर है, सेकंड कहाँ है, तो अब ये तो हुआ, तो 1 और 3 का ट्वाइस ही तो ये हो रहा है, एपी बनी कि नहीं बनी, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। 1 और 5 का 6 हुआ, तो 2 ये पूरा 6 हुआ, और क्या हो रहा है 2 इंटू 3 हो रहा, तो 3 यहां मौजूद होगा, सेकंड कहां है ये देखिए 3 मौजूद, तो उसको एडजस्ट नहीं करना है, 2 इंटू x2 मीन 6 ही तो हुआ, बोलिए, तो 2 आपका फार्मूला उसमें आ गया, एपी गया उसमें फार्मूले में, और x2 जो आपका कहां से निकला है, तो क्या बचा 3 है वो, तो सेकंड को नहीं सेलेक्ट करना, खाली वो कर लेना। और कोई एग्जांपल लेना चाहे ले लीजिए, कोई और नंबर लेना चाहे हमको दिखा दे, बोलिए जल्दी बोल दीजिए। जैसे हमने ऑड लिया, कोई इवन ले लीजिए, जिससे आपके दिमाग से बात निकल जाएगी चीज कि हमने क्या किया, जल्दी बोलिए। x1 का 4 कहां ले लोगी भाई, इवन ले लीजिए, 2 ले लिया, चलिए इसका कोई भी ले लीजिए, कोई इवन बोलिए इसका 4 2 4 6, तो 2 इंटू 3 हुआ, तो वो 3 उसमें मौजूद है, नहीं बात समझ में आई, कोई डाउट, यानी मीन्स आपके दिमाग में हम डालना चाह रहे हैं कि x2 को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सैंपल स्पेस पे ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि x1 x2 x3 आर इन एपी। यहां पर जो हम ले रहे हैं ये इसी कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं जो यहां पर लिया गया ऑड, और यहां पर हमें क्या लेना है इवन, तो वहां ऑड का केस क्वेश्चन ने दे दिया, यहां जैसे आपने एपी लिखा वो किसका केस आ गया इवन, क्योंकि इसके ट्वाइस के बराबर है। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, देयर आर 2n+1 कार्ड्स, ध्यान रखिएगा, ये 2n+1 कार्ड, ये हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, इसको घर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लिख लीजिएगा रिजल्ट के फॉर्म में। इनमें से तो कोई 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं जो 1 से लेकर के नंबरिंग है, तो 2n+1 नंबर हो गए, इनमें से 3 कार्ड निकाले जाते हैं कि इनमें एपी होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, यही चीज हो गई। तो दोनों कार्ड क्या 2 टाइम्स, भाई 2 टाइम्स बीच वाले को, जैसे मान लीजिए इनमें 3 नंबर निकाले, ये उनको बोल दिया, उस पर लिखे नंबर क्या है ABC, तो 2B = A+C हुआ, तो ये जो 2 A और C है, B के बारे में नहीं सोचना, जो A और C है तो इसी में से सेलेक्ट किया गया, दोनों क्या हो ऑड हो या दोनों क्या हो इवन हो, तो आप यहां से ले लेंगे ना। अब देखिए 2n+1 का ऑड है, अगर ये ऑड नंबर हुई ना तो एक n+1 ऑड होगा और n क्या होगा इवन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑड में से सेलेक्ट करेंगे, इवन में से सेलेक्ट करेंगे, नहीं बात समझ में आई, क्लियर हो गया। दोनों क्या है, जिसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देखिए दोनों आपने ऐड किया, तो इस क्वेश्चन को भी घर पे जाके कर लीजिएगा, इसको एज ए रिजल्ट कर लीजिएगा। और ये 2n+1 के लिए हो गया, कहते हैं देयर आर 2n कार्ड्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर इन एपी, तो क्या हो जाएगा n इवन हो गए, n क्या हो गए ऑड हो गए, समझ में आया। तो जो 2n+1 लिया है, अब इसके नंबरिंग पे डिपेंड कर रहा है कि नंबरिंग क्या है, ऑड नंबर से स्टार्ट कर रहा है कि इवन से। अगर इवन से स्टार्ट करेगा तो n+1 इवन हो जाएगा, बोलिए भाई,
अरे भाई इवन से स्टार्ट होगा देन प्लस वन इवन हो जाएगा। अगर वन से स्टार्ट करें, देखिए इन्होंने सब में वन से स्टार्ट हुआ, तो ऑड से स्टार्ट हो रहा, तो देखिए 5 होने पर 3 ऑड हो गए, और देखिए 3 होने पर 2 ऑड हो गए। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा, ऑड से स्टार्ट हो रहा, तो 7 ऑड हो गए। समझ में आई नहीं है? यानी ऑड की काउंटिंग ज्यादा हो गई, इवन की क्या हो गई, एक कम हो गई। तो ये क्वेश्चन पे ये ध्यान रखेगा, अगर 2n+1 इवन कहा जाएगा तो n+1 क्या होंगे, इवन होंगे, n क्या होगा, ऑड होगा। यानी स्टार्टिंग अगर इवन से हो रही है, अगर 2n+1 कार्ड, अगर विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 2n+1, तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 से, मींस ऑड से हो रही है, तो n+1 क्या होगा, ऑड होगा, और n क्या होगा, इवन होगा। तो 2n+1 C3 उसके लिए हो गया, टोटल के लिए, और n+1 C2 ऑड के लिए हो गया, और nC2 किसके लिए हो गया, इवन के लिए। और दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐड कर लीजिए, n ही आ गया, डिवाइड कर दिया। समझ में बात आई कि नहीं आई, तो घर पे जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कराना था, हमको पीछे कराया नहीं, इस क्वेश्चन के चक्कर में रोक रखे थे, नोट कर लीजिए।